मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कारक व कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक की पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, पढ़ रहा है क्रिया है और उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से है जो संज्ञा या सर्वनाम है। जैसे पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? मोहन। मोहन संज्ञा का संबंध क्रिया से है तो मोहन क्या हुआ? कारक हुआ। कहाँ पढ़ रहा है? पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय में संबंध हुआ पढ़ने से, तो वो स्थान का बोध हुआ, तो ये भी एक कारक है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, तो पुस्तक का संबंध पढ़ने से है तो पुस्तक भी क्या हुआ? एक कारक। तो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक है। कर्ता कारक होता है क्रिया को करने वाला, जो किसी न किसी रूप में क्रिया को पूरी करने में सहयोग करता है या क्रिया को पूरी करता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राजेश लिख रहा है, लिखने का काम किसने किया? राजेश ने, तो राजेश करता है। अध्यापक पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम किसने किया? अध्यापक ने, तो अध्यापक हुआ कर्ता। माँ खाना बना रही है, खाना बनाने का काम किसने किया? माँ ने, तो माँ हुई कर्ता। वे खेल रहे हैं, तो खेलने का काम किसने किया? वे ने, तो कर्ता या संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकते हैं, लेकिन वो क्रिया को पूरी करने में सहयोग करते हैं। अर्थात जो क्रिया को पूरी करते हैं उसे हम कर्ता कहेंगे। और कर्ता की मुख्य विभक्ति ने है, कर्ता की मुख्य विभक्ति ने है, लेकिन हम कारक को कभी भी केवल विभक्ति से नहीं पहचानेंगे। उसके लिए हम उसको पूरी तरह से समझेंगे। कर्ता कारक को आपने केवल ने विभक्ति से नहीं पहचानना, क्योंकि विभक्ति तो एक कारक की दूसरे में भी प्रयुक्त हो सकती है। जैसे मैंने और उदाहरण लिखे हैं, कर्ता कारक के साथ को विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है, से का भी, के द्वारा का भी, और दूसरे अन्य कारक भी ऐसे हैं जिनमें भी इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो हम केवल शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में केवल विभक्ति याद कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे परीक्षा में अंक जो है वो कम आते हैं या हमारी बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। आपको व्याकरण को पूरी तरह समझना है, ट्रिक उसके बाद याद करनी है। केवल ट्रिक से आपकी जो है अनगिनत गलतियां होंगी। तो मैंने यही बताया कि कर्ता या कोई भी कारक है, केवल ट्रिक से समझोगे वो 2 मिनट में तो पूरा हो जाएगा कारक, लेकिन वो अधूरा होगा। आपने सिर्फ पहचान करनी है क्रिया को करने वाला। जैसे वे बातें कर रहे हैं, बातें करने का काम किसने किया? वे, सर्वनाम ये करता है। बिल्ली ने गिलास तोड़ दिया, किसने गिलास तोड़ा? बिल्ली ने। राधा ने खाना बना, खाना किसने बना? राधा ने। तो जो क्रिया को पूरा करता है वो है कर्ता। तो उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई विभक्ति ना हो, अर्थात कर्ता विभक्ति शून्य भी हो सकता है। जैसे राजेश लिख रहा है, इसके साथ कोई विभक्ति नहीं है। वे बातें कर रहे हैं, इनके साथ कोई विभक्ति नहीं है। अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई विभक्ति नहीं है। तो कर्ता कारक विभक्ति शून्य हो सकता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो सकता है। जैसे राधा ने खाना बनाया, ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। बिल्ली ने गिलास तोड़ा, ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ये भी, इसके अलावा को, से, के द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। हमने बस ये देखना है कि क्रिया किसने की। नौकर के द्वारा पत्र भेजा गया, तो पत्र भेजने का काम किसने किया? नौकर ने, तो नौकर के साथ के द्वारा विभक्ति का प्रयोग है तो ये कर्मवाच्य है, लेकिन इसमें करने वाला कौन है? कर्ता, नौकर। तो यहाँ पर पत्र भेजने का काम किसने किया? नौकर। तो यहाँ पर के द्वारा विभक्ति का प्रयोग है। बुढ़िया से उठा नहीं जाता, तो उठने का काम किससे नहीं किया जाता? बुढ़िया से। तो यहाँ कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग है। शीला को नौकरी नहीं करनी, किसको नौकरी नहीं करनी? शीला, तो शीला करता है, उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग है।
बच्चों से डांस नहीं हुआ। किससे डांस नहीं हुआ? बच्चों से। तो यहाँ से विभक्ति का प्रयोग। मोनिका को खाना बनाना, किसको खाना बनाना? मोनिका को। तो हमने ध्यान रखना है कि कर्ता जो है वो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया को करने वाला, और इसके साथ या कोई भी विभक्ति नहीं होगी या इनमें से कोई भी विभक्ति हो सकती है। केवल विभक्ति से आप कारक को ना पहचाने। दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी मुख्य विभक्ति को है, इसकी मुख्य विभक्ति को है, लेकिन बिना विभक्ति के भी कर्म कारक हो सकता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। कर्म कारक को पहचानने के लिए हमने देखना है क्या या किसको, ठीक है, क्या या किसको क्रिया के साथ प्रश्न करके देखेंगे, जो उत्तर मिलेगा वह है कर्म कारक। वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण। तो रामायण क्या हुआ? कर्म कारक। यानी क्या क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे, किसको प्रश्न करेंगे, तो जो उत्तर मिलेगा वह कर्म कारक है। अमित ने अपने मित्र को बुलाया। किसको बुलाया? अपने मित्र को। तो मित्र को क्या हुआ? कर्म कारक है, क्योंकि अमित करता है, उसका प्रभाव किस पर पड़ा? बुलाया किसको गया? मित्र को। वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण। माँ ने बालक को वस्त्र पहनाए। किसको वस्त्र पहनाए? बालक को। यानी माँ ने कर्ता कारक है, क्योंकि वस्त्र पहनाने का काम तो माँ ने किया, यह करता है, लेकिन उस पर प्रभाव किस पर पड़ा? वस्त्र पहनाने का बालक पर। यानी जो क्रिया का फल पड़ता है या प्रभाव पड़ता है वह है कर्म कारक। भालू नाच दिखाता है। क्या दिखाता है? नाच। तो नाच जो है वो क्या है? कर्म कारक है। राम ने धोबी को कपड़े दिए। किसको कपड़े दिए? धोबी को। सीता ने मुझसे कहा कि घर जल्दी आना। तो से जो है ना, यहाँ मुझसे जो है वो कर्म कारक है, और ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि कई बार जो है से विभक्ति का भी प्रयोग कर्म के साथ हो सकता है। हमने ये ध्यान रखना है, उसके भाव को समझना है। सीता ने कहा, तो कहने का मुख्य कार्य किसने किया? सीता ने, ये करता है। और किस पर उसका प्रभाव पड़ा? यानी किसको कहा? मुझसे कहा। तो यहाँ से विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ कर्म कारक है। हमने ये ध्यान रखना कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, केवल विभक्ति से हमने कारक को नहीं पहचानना। तीसरा है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ पाया जाए, उसे हम कहते हैं कारक। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के होने के साधन का बोध कराए वह है करण कारक। यानी क्रिया को करने में जो साधन का प्रयोग किया गया। जैसे मैं नौकर द्वारा सामान भेज दूंगा। सामान कौन भेजेगा? मैं। तो मैं हुआ कर्ता, लेकिन कार्य किसके द्वारा करवा? उसने नौकर द्वारा। करण कारक की विभक्ति है से या द्वारा, इनमें से कोई एक विभक्ति का प्रयोग होगा। शीला ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो चित्र बनाने का साधन क्या है? पेंसिल। जैसे उसने हाथ से लिखा, तो लिखने का साधन क्या है? हाथ। उसने चाकू से फल काटे। फल काटने का साधन क्या है? चाकू। उसने तलवार से व्यक्ति पर हमला कर दिया, तो हमला करने का साधन क्या है? तलवार से। तो जिस साधन के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं उस साधन को हम करण कारक कहते हैं। जैसे उसने दही के साथ रोटी खाई। रोटी किसके साथ खाई? दही के साथ, या दही के द्वारा भी कह सकते हैं, हम के साथ भी कह सकते हैं। तो ये एक साधन हुआ। छात्रों को पत्र द्वारा सूचना मिली। सूचना मिलने का साधन क्या है? पत्र। तो पत्र के द्वारा। वह दमे से मरा। किससे मरा? दमे से। तो हमने इसमें यही ध्यान रखना है कि जो क्रिया हुई है उसके होने का साधन क्या है। जैसे उसको अखबार से सूचना मिली, तो सूचना मिलने का साधन क्या था? अखबार। तो हमने ये ध्यान रखना। नंबर 4 है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप
जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें देने का भाव होता है और इसमें उपकार का भाव होता है। किसी को दान के रूप में या किसी का भला करने के लिए अगर कोई वस्तु दी जाती है तो वहां भी संप्रदान कारक होता है। इसकी मुख्य विभक्ति है के लिए, लेकिन को विभक्ति का भी संप्रदान कारक में प्रयोग होता है। जैसे पिता ने पुत्र के लिए पुस्तकें खरीदी। जो पुस्तकें खरीदने का काम है, जो क्रिया हुई है, वो किसके लिए हुई है? पुत्र के लिए। तो जिसके लिए भी क्रिया होती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। उसने बाढ़ पीड़ितों के लिए कपड़े बांटे। तो कपड़े जो बांटने का कार्य है वो किसके लिए हुआ? पीड़ितों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो बाढ़ पीड़ित इसमें क्या हुए? संप्रदान कारक। माँ ने बच्चे को मिठाई दी। तो मिठाई किसको दी गई? जिसको भी दी जाती है उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। को विभक्ति का प्रयोग हमने देखा कर्म कारक में भी था और संप्रदान कारक में। देने का कार्य उसमें भी था और इसमें भी। जैसे धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े किसी कार्य के लिए दिए गए हैं, उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है, तो वो है कर्म कारक। लेकिन अगर किसी को उपकार के लिए, किसी के भलाई के लिए, किसी के दान के लिए और वापिस ना लेने के लिए जब हम कोई चीज देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। तो कर्म कारक और संप्रदान में दोनों में ये अंतर है। मोहन ने सोहन को किताब भेंट की। किताब किसको भेंट की? सोहन को। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है, किसी को प्रणाम किया जाए, नमस्कार किया जाए, वहां भी संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी को प्रणाम, तो यहाँ जिसको प्रणाम किया जाए, जिसको नमस्कार किया जाए, वह भी संप्रदान कारक है। यह चावल पूजा के निमित्त है। चावल किसके निमित्त है? पूजा के निमित्त। निमित्त का मतलब है के वास्ते, के लिए, मतलब एक ही है। तो के वास्ते का प्रयोग हो, के निमित्त का प्रयोग हो, के लिए का प्रयोग हो, तो वहां संप्रदान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसे अलग होने का, घृणा का, द्वेष का या उसका भय का, इस प्रकार के, अगर जैसे मैंने यहाँ लिखे भी हैं सभी, अगर इस प्रकार का बोध होता है तो वह अपादान कारक होता है और इसकी विभक्ति से है। इसमें से विभक्ति के अलावा किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। से विभक्ति का प्रयोग पहले भी हमने देखा, दूसरे कारकों में भी होता है, लेकिन हमने यहाँ इन भावों को देखना है। यदि एक वस्तु, एक व्यक्ति का किसी एक जगह से या एक व्यक्ति से अलग होने का बोध हो, कहीं भी जहां अलगाव का बोध होता है वहां अपादान कारक है। जैसे वह दिल्ली से आया है, तो दिल्ली से आया है तो इसका मतलब वहां से अलग हुआ है, अलगाव का बोध है। जैसे वह कमरे से बाहर गया, कहां से बाहर गया? कमरे से, तो कमरे से अलग हुआ। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता कहां से अलग हुआ? पेड़ से। वह बस से उतरा, कहां से उतरा? बस से। तो जहां भी अलग होने का बोध है, आप कहीं भी अलग होने का बोध होता है, चाहे वो कमरे से बाहर, मैदान से बाहर, दिल्ली से, गुड़गांव से, कहीं से भी वो दूसरी जगह चला जाता है, अलग हो जाता है, अपने स्थान को बदल लेता है, तो उसे हम कहते हैं अलगाव या अलग होना। तो जहां अलग होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक। कोई भी उद्गम स्थान है किसी का, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां भी अपादान कारक। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से कोई चीज शुरू होती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से। मैं बचपन से फुटबॉल खेलता हूं, तो शुरुआत मेरी कहां से हुई? बचपन से। तो जहां से भी शुरुआत हुई है उसे हम कहेंगे अपादान कारक। जहां तुलना का बोध होता है, दो चीजों की तुलना, जैसे रमा मोनिका से अच्छा गाती है, वह उससे अच्छा नाचती है, तो किसी भी रूप में तुलना होती है। वो कद में तुलना, मोटाई में तुलना, गाने बजाने में, पढ़ाई में, किसी भी रूप में जो तुलना होती है वहां हमेशा अपादान कारक। जैसे राधा सोनिया से अच्छा गाती है, तो जिसके साथ भी से विभक्ति का प्रयोग है और इन भावनाओं का प्रयोग है वो हमेशा अपादान कारक है। रवि ने दिनेश से पुस्तक मांगी,
देखो जहां देने का बोध होता है वहां संप्रदान कारक, और जहां मांगने का बोध होता है वहां अपादान कारक। मैंने यहाँ लिख भी दिया। पूछने का बोध हो, जैसे मैंने उससे पता पूछा, तो पूछने का बोध हो उससे, या मोहन ने सोहन से समय के बारे में पूछा, मोहन से, तो जिससे भी पूछा गया जहां, तो वहां भी अपादान कारक। किसी से प्रार्थना की जाती है वहां भी ईर्ष्या का बोध है, वहां भी। और दूरी का बोध हो, जैसे पानीपत से दिल्ली 80 किलोमीटर है, तो कहां से है? पानीपत से, तो जहां से भी दूरी का बोध होगा वहां भी अपादान कारक। मोहन अपने पिताजी से डरता, तो जहां डरने का बोध है, जिससे भी डरता, जिसके साथ भी से लगा है ना, वो सभी अपादान कारक है। लेकिन हमने ध्यान रखना इनमें से कोई एक बोध हो। मैं गंदगी से घृणा, जैसे मैं लिखा भी घृणा है, ईर्ष्या है, जिससे भी ईर्ष्या है, जिससे भी घृणा है, वो सारी चीजें अपादान कारक कहलाएंगे। संबंध कारक होता है एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध पाया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। और इसकी पहचान है कि का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी का प्रयोग होगा। संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग होगा जो संबंध को दर्शाते हैं। जैसे मोहन का भाई बीमार है, तो का शब्द जो है वो मोहन का भाई के साथ संबंध जोड़ता है, तो ये संबंध कारक है। सोहन की पुस्तक ले आना, पुस्तक का संबंध किससे है? सोहन से, तो सोहन की संबंध कारक। हमारी गाय, गाय का संबंध किससे है? हमसे, तो हमारी क्या शब्द है? संबंध कारक है। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा, तुम का संबंध कमरे से है, तो ये संबंध सूचक शब्द है। अपनी माँ के पास जाओ, तो अपनी शब्द क्या है? संबंध कारक। मुझे अपने घर जाना है, तो अपने, ये बिल्कुल आसान है। दो संज्ञा या सर्वनामों का संबंध बताता है, और किसी न किसी के साथ, संज्ञा सर्वनाम के साथ, इनमें से का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी जुड़ते हैं जो संबंध सूचक शब्द हैं। अधिकरण कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसके क्रिया के होने के समय या स्थान संबंधी आधार का बोध हो। जैसे परीक्षा जुलाई में होगी, तो जुलाई में, यह उसके समय का आधार है, या समय का आधार होगा या स्थान का। और इसकी पहचान क्या है? में या पर विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि में या पर से उसके आधार का बोध होता है। अगर अंदर है तो में, और ऊपर है कोई चीज तो पर। मैं शनिवार को जाऊंगा, तो शनिवार को उसके समय के आधार का बोध होता है। गाड़ी 10:10 पर छूटती है, तो 10:10 पर उसके समय संबंधी आधार का बोध होता है, या समय संबंधी आधार का बोध हो या स्थान संबंधी। तो मैंने ये उदाहरण आपको बताए जिससे उसके समय का बोध होता है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर, यानी कहीं कोई वस्तु टिकी हुई है। जैसे जेब में पेन है, पेन कहाँ है? जेब में, तो जहां किसी वस्तु को आधार मिला है। पेन में स्याही है, स्याही कहाँ पर है? पेन में। छत पर पंखा है, पंखा कहाँ है? छत पर। बस में यात्री है, यात्री कहाँ है? बस में। अगर हम कहें ना बस से यात्री उतरा है, तो अधिकरण कारक, क्योंकि वहां अलग होने का बोध हुआ। और बस में यात्री बैठा है, तो उसके आधार को बोध। ये ध्यान रखना है, हमने केवल इन चीजों को समझना है कि उससे कोई चीज अलग हुई है या उसके अंदर है। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी कारक में कोई गलती नहीं होगी। कमरे में 8 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कहाँ है? कमरे में। तो किसी भी प्रकार का कहीं किसी को आधार मिला है तो वह अधिकरण कारक है। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए वहां होता है संबोधन कारक। जैसे अरे मोहन इतने दिन कहाँ रहे, तो अरे मोहन हमने शब्द का प्रयोग किया किसी को पुकारने के लिए। कुछ विद्यार्थी इसकी पहचान हे, अरे,
इन प्रकार के शब्दों से कर लेते हैं, लेकिन केवल इतना ही आवश्यक नहीं है। कई बार केवल हम संज्ञा या सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं तो उसको कुछ विद्यार्थी कर्ता समझ लेते हैं, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी नाम से, किसी सर्वनाम से या किसी संबोधन शब्द से किसी को पुकारते हैं वह हमेशा संबोधन कारक होता है। जैसे बच्चों शोर मत करो, तो बच्चों को संबोधित किया गया है। सोहन इधर आ, सोहन को संबोधित किया गया है। तो कुछ विद्यार्थी अधूरे ज्ञान के कारण सोहन ये मानते कि वाक्य में सबसे आगे है तो यह कर्ता होगा। तो इधर आ सोहन ने थोड़ी कहा है, वो तो किसी अन्य ने कहा है जो कर्ता लुप्त है। तो हमने ये ध्यान रखना सबसे पहले तो क्रिया किसने की। अगर ये कर्ता होता तो क्रिया करने वाला होता, लेकिन इसने खुद थोड़ी कहा है सोहन इधर आ, किसी अन्य ने कहा है। तो हमने पहले देखना है पहचानने के लिए कि क्रिया किसने की। तो किसी ने पुकारा है सोहन इधर आ, तो किसी नाम से पुकारा जाए, किसी सर्वनाम से पुकारा जाए, किसी संबोधन शब्द से पुकारा जाए, वो सभी संबोधन कारक होते। जैसे ओ भाई अब रुक जाओ, तो ओ भाई शब्द से किसी को पुकारा है। ए लड़के तुम्हारा पेन गिर गया, तो हमने इनसे पुकारा है। तो कारक में आपने विभक्ति को याद तो रखना है, लेकिन केवल विभक्ति से आपने कारक की पहचान नहीं करनी, कारक को पूरी तरह से समझना है।